देखो ऐसा ऐसा आकार है, इसी को जोड़ जोड़ करके एक छाता बना दिया गया है। इसको रंगना भी है, और इस ऐसा ही टुकड़ा 10 गो है। रंगेंगे कहाँ पर? उसके क्षेत्रफल पर ना रंगेंगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC में A बराबर तुम बोलो कितना, B बराबर बोलो कितना, C बराबर को, यहाँ से तुम अर्ध परिमाप निकाल सकता है ना। अर्ध परिमाप क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C बटे 2। कितना क्या लिखा हुआ? 50 प्लस 50 प्लस 20, और इसमें 2 से भाग करेंगे, 100 हो जाएगा ना, और फिर 120, 2 से भाग कर देंगे 60 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल? बता तो अगस्त है, मुंह तकता है खाली। क्या होता है बोलो? S इंटू S माइनस A S माइनस B। बैठो, S माइनस C। S कितना दिया हुआ? बैठो न रे। S कितना? 60। 60 में से A यानी कि 50, 60 में से 50, 60 में से 60 लिखेंगे। 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गया 40। अब यहाँ पर जोड़ा जहाँ जहाँ लग रहा है उसको निकाल दो। देखो यहाँ 2 गो जोड़ा लग गया ना, इसका भी 0 का जोड़ा लग गया, तो कै गो 0 बाहर आ जाएगा? एगो यहाँ से, एगो यहाँ से। अंदर में क्या बच जाएगा? एगो 6 बचेगा, एगो 4 बचेगा ना, और भी कोई बचेगा क्या? और 4 को भी देखें तो 2 गुना 2 ये भी जोड़ा लगिए जाएगा। जिसे ही जोड़ा लगेगा तो इसको बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 100 रूट में कितना? ये थोड़ी जे बाहर निकल पाएगा। कितना हो जाएगा? 200 रूट 6। अब रूट 6 का मान तुम लोगों को निकालना है। रूट 6 का मान निकालने आता है? आया गया है, तो कितना आएगा? 2.246। दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे में 2 गो शून्य जाएगा ना, ठीक है। 2.25 ना होगा रे, 5 होगा, अप्रोक्सीमेट लेंगे। 0.00 खत्म हो जाएगा। 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या वो का आया? ए वो का आया है। तो ए वो का आया है। ऐसा ऐसा क्या गो है उसमें? 10 गो लगा हुआ है। तब पूरे छत्ते का ना क्षेत्रफल निकालेंगे। छातों में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, यही पूछ रहा है कि छातों में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये भी कह रहा। पूरे छाते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कितना है? 49 है कि रे? 490। 490 तो हो जाएगा तुम्हारा 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर। अब यदि कह रहा है प्रत्येक, तो इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। ये भी नहीं कह रहा है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो प्रत्येक रंग, ये तो हो गया टोटल मिला करके ना, हो गया टोटल मिला करके। क्या बोल रहा है? प्रत्येक रंग का, तो प्रत्येक रंग के छाते का क्षेत्रफल। तो इस 4900 में दोनों रंग ना है, और 2 ही रंग है। 2 से भाग कर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0। सेंटीमीटर में है कि मीटर में आंसर दिया हुआ है रे? बढ़िया तो गप था, नहीं निकाला है तो पहले न बोलता नहीं निकाला है, झूठ मूठ का तो लफड़ा हो गया।
200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। छाते के प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल बराबर 2000√6 में भाग करो 2 से, क्या बार में लगेगा 1000√6, यही ना आंसर है। तो तुम्हारे ऑप्शन आंसर पर डिपेंड करता है रूट का मान लिया है कि रूट का मान नहीं लिया। इसमें रूट का मान नहीं पूछ रहा था, √6 का √6 में छोड़ दिया। कथिल उसमें तेरी मेरी करेंगे, जैसे दिया वैसे हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर से एक बार हम इस सवाल को समझा देते हैं। छाता का भी देखना जिसका कई रंगों में बटा होता है, उसमें ऐसा ही त्रिभुजाकार त्रिभुज जैसा बने मिलेगा। जो फिगर तुमको दिख रहा है 12.16 में दिख रहा है ना, ऐसा ही मोड़ करके चारों तरफ 10 गो त्रिभुज बना करके मिला करके एक छाता बनाया गया है और उस पर अलग अलग रंग है। मान लो एक पर है काला और एक पर है लाल रंग, और त्रिभुज जो कपड़ा काटा गया वो सब का सब बराबर है, ऐसा नहीं कि कोई अंतर है। और सब हमको पेंट करना है, तो पेंट जब भी करेंगे उसके क्षेत्रफल पर ना पेंट करेंगे। हम बताए हैं क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। मान लो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार मान लो तुम खेत खरीदो, उसके चारों ओर जहाँ पर तुम लगाए काटा तो वो हो गया परिमाप, और जहाँ पर तुम घास लगाओ या फिर कोई फसल लगाओ वो तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। तो पेंट करेगा तो कहाँ पर करेगा, उसे क्षेत्रफल पर करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, हेरोन के सूत्र से निकाले। एगो का निकाले तो हमको कितना आया, एगो का क्षेत्रफल 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर एगो का। इसी तरह से हमको पूरे छाते का क्षेत्रफल चाहिए, तो ऐसा 10 गुना है टोटल। तो इसी एक का जो आया है 200√6, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, तब पूरे छाते का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन किताब में तुमसे पूरे छाते का क्षेत्रफल नहीं पूछा था, पूछा है कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, अर्थात प्रत्येक रंग का कितना क्षेत्रफल लगा हुआ है। तो 2 ही रंग है। यदि 2 भाई है 10 रुपया बांटें तो कहेगा कि कितना कितना रुपया दोनों को मिलेगा, कहेंगे 10 में 2 से भाग कर देंगे, 5-5 टका मिला होगा। तो टोटल जब निकाले तो 2000√6, इसमें 2 गो रंग बटा हुआ है, तब छाते के प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ही रंग है, 2 से भाग कर देंगे। तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। कह रहा है ये एक पतंग है। पतंग ऐसे नहीं बनता है। पतंग जब भी तुम लोग पढ़ा होगा, मान लो 8 क्लास में, किताब तो चेंज हो गया है, तुम लोग नहीं पढ़ा होगा। पतंग ऐसे बनता है जिसमें ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि यही पतंग है और ये इसका आकार कैसा है, वर्ग है। और इसके बारे में कह रहा है कि ये 3 त्रिभुज तो है, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी 2 भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का माने क्या होता है, इसके 2 भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो। अब यहाँ हम लोग वर्ग का गप कर रहे हैं, तो हमको क्षेत्रफल कह रहा है इस भाग का क्षेत्रफल। ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये पूरा, और ये भाग 3 है। तो पहली बात तो ये याद रखो, वर्गाकार पतंग ABCD का क्षेत्रफल, इसका एगो सूत्र होता है 1/2 विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है एक सूत्र। वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ से हम जानते हैं कि किसी पर भी स्क्वायर लगा हुआ तो क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, बटे में 2। 2 से एक बार में काटेंगे और 2 से एक बार में 16, तो कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे का ना क्षेत्रफल आ गया है हमको, कितना, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एक बात, वर्ग का विकर्ण
वर्ग को दो बराबर क्षेत्रफलों में वर्ग का विकर्ण वर्ग को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। इस हिसाब से ADC का क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि जितना भाग 1 का क्षेत्रफल होगा उतना ही भाग 2 का भी क्षेत्रफल होगा, न होगा। और यानी दोनों का क्षेत्रफल यदि बराबर है तो 512 को न बांटेंगे। क्या भाग में बांटेंगे 512 को? 2 भाग में बांटेंगे। तो 2 एकम 2 जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेगा। दूसरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? कहेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर तुमको मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं नीचे वाले क्षेत्रफल की ओर। इसको नाम दे देते हैं EF और लिखेंगे त्रिभुज BEF में A बराबर कितना को हो? 6 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप भी निकालना है ना। A प्लस B प्लस C बटे 2। A प्लस B प्लस C मैंने 6 प्लस 6 प्लस 8 में 2 से भाग कर देंगे। 6 6 12, 8 20, 20 में 2 से भाग करेंगे 10 सेंटीमीटर। इसको लॉन्ग कर लेना अपने हिसाब से, लिख देना कि त्रिभुज ABC का BEF का परिमाप अर्ध परिमाप। नहीं लिख लेगा इतना गो तब। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल। इसका आंसर आ गया ना 256। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कौन सा? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S मेरा कितना आया है? 10। S में से A यानी कि 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर देखो किसी किसी का जोड़ा लग रहा है, किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है। जैसे इसका देखो जोड़ा लग रहा है ना। अब फिर देखो 10 में, रुको जोड़ा लगाइए देते हैं। 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 4 गुना 4 लिख सकते हैं 2। अब देखो कहाँ कहाँ जोड़ा लग गया। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, दोनों का जोड़ा लग गया। जिसका लग गया उसको बाहर निकालो। 2 का लग गया है, 4 का लग गया है, 5 का नहीं लगा है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 दूनी 8 रूट 5। 5 का रूट 5 का मान तुम निकाल के 8 से गुना कर दो तो ये भाग 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग 3 का जो क्षेत्रफल होगा वो 8 रूट 5। खाली इतने को से कम नहीं चलने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं लगाएंगे। ये तुम्हारा पूरा आंसर हुआ।